हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाठशाला। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने भारतीय संविधान के अगले टॉपिक मूल अधिकार के सेकेंड पार्ट के साथ में। पिछले में हमने बात करी थी समता या समानता के अधिकार की, और हमने इसमें आर्टिकल 14 और 14 to 18 तक की बात करी थी। इसके अलावा आर्टिकल 12 और 13 की भी बात करी थी। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कई विषयों में हमें इसमें संरक्षण भी दिया गया है ताकि हमारे किसी भी अधिकार का हनन ना हो सके। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या करेंगे, अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों जगहों पर आपके अधिकारों को संरक्षण अवश्य मिलेगा। ठीक है, हमने ये बात की थी। इसके अलावा हमने राज्य की भी बात की थी कि राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, और आगे यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम अदालत में जा कर के किसके खिलाफ वाद दाखिल करेंगे, वो उसकी भी बात की थी। और उसके अलावा हमने आर्टिकल 13 की बात करी थी, जिसमें क्या बात थी, आर्टिकल 13 के अंतर्गत हमने बात की थी कि यदि कोई ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले मौजूद थी या संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई या बनाई जाएगी, यदि वो किसी तरह से मूल अधिकारों के प्रति उल्लंघन करती है तो वो विधि जो है वो स्वतः ही शून्य हो जाएगी, असंगत होने की स्थिति तक, यानी जहाँ तक असंगत है वहाँ तक वो शून्य है। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आप इसमें एक ये पॉइंट ध्यान कर लीजिए कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, और अब इसे क्या क्या किया गया है, ये अब मूल अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, ये अब मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि अब ये जो है विधि, कानूनी या कानून का अधिकार हो गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले हम लोग अपनी संपत्ति को बेचने में स्वतंत्र हुआ करते थे, उस तरह से अब स्वतंत्र नहीं है। यदि राज्य का कोई कार्य, मान लीजिए कोई सड़क निकलनी है, या आपका हाईवे निकलना है, या रेल की पटरियां बिछनी है, या कोई ब्रिज बनना है, तो ये जो आपकी वहाँ जिसकी भी ज़मीनें पड़ेंगी ना, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कह मना कर देंगे, नहीं हम नहीं देंगे, बल्कि क्या होगा, वो कानून के अंतर्गत आपसे ले ली जाएगी और आपको उसका मुआवजा मिलेगा। ये बात तय है। ऐसा नहीं कि आपसे फ्री में ले ली जाए और आपकी ज़मीन चली जाए, कुछ मिले भी नहीं। तो ये पहले जो मूल अधिकार था, इसमें आप अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच सकते थे, अपनी मर्जी से अपने पास बनाए रख सकते थे। लेकिन अब इसको क्या किया गया है कि इसको कानून का अधिकार बना दिया गया है, यानी राज्य अगर चाहेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपके संपत्ति को वो ले लेगा और उसके बदले में आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है, ये पहले 19F के अंतर्गत आता था। अभी यहाँ पर हमने जो है ABCD करके नहीं लिखा है, थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देंगे। तो इसमें आपका ABCDEFG तक है, 19G तक जहाँ तक हम बात करेंगे। तो आपका F वाला जो है वो क्या किया गया है, अब वो निरस्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, और वह मूल अधिकार ना रहा बल्कि कानून का अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है या विधिक अधिकार हो गया है। तो आर्टिकल 19 की बात करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के विचारों के खिलाफ, राज्य सरकार के कानूनों के खिलाफ, उनकी विधि के खिलाफ आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियारों के आंदोलन या सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है, कहीं भी आप भारत में भ्रमण कर सकें उसकी आपको स्वतंत्रता है, जहाँ भी आप भ्रमण करने के लिए निकलें, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप निवास अगर चाहें तो निवास भी कर सकते हैं कुछ जगहों को छोड़ करके। जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ आपको एक इनर परमिट लेना पड़ता है, उसके हम फिर कभी चर्चा करेंगे।
जब पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करेंगे भूगोल में, तब हम बताएंगे उसको आपको। तो निवास की स्वतंत्रता आपको पूरे भारत में है, कुछ एक जगहों को छोड़ करके। व्यापार की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको ये जितने भी अधिकार हैं ना, ये क्योंकि बहुत सारे हैं, ए से लेकर के जी तक, एफ वाला हट गया है, इसको कैसे आप याद करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सरकार को कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, आपने अकेले बोलना शुरू किया। अब अकेला चना भाड़ तो नहीं बोल सकता है, कहावत है बड़ी मशहूर। तो फिर आपने क्या किया, लोगों को एकत्रित किया, फिर उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, फिर भी बात ना सुनी गई। फिर आपने क्या किया, फिर उन लोगों को मिला करके एक संघ बना लिया, ठीक है। फिर संघ ने आवाज़ उठाना शुरू करी, कुछ उससे इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, फिर आपकी आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया गया। फिर आपने सोचा कि नहीं, अब मैं पूरा भारत भ्रमण करूँगा, लोगों को एक एक व्यक्ति के पास जाकर के बताऊंगा कि ये बात है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आपने आवागमन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको अपनाया, ठीक है। फिर अब क्योंकि आप निकले हैं तो खाना पीना तो चाहिए ही, और साथ में रहना भी चाहिए, तो फिर आपने निवास के स्वतंत्रता के अधिकार को भी अपना लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। जहाँ जाते तो कुछ दिन ठहरते थे, जहाँ जाते थे कुछ दिन ठहरते थे। अब जब ठहरेंगे तो ठहरने का पैसा चाहिए, वहाँ खाने का पैसा चाहिए, तो फिर आपको किसी काम की ज़रूरत होगी, तो आपने अपना व्यापार शुरू कर दिया। तो आप इस तरह से इस कहानी के रूप में इसको याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें बोलने की स्वतंत्रता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की, संघ बनाने की, और पूरे भारत में आवागमन की, पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता है, और पूरे भारत में कहीं भी व्यापार की भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आप पर कोई दोष लगाया जाता है, ठीक है, तो उस दोष के अंतर्गत आपको सिर्फ एक बार सज़ा दी जाएगी। सबसे पहला प्रावधान आर्टिकल 20 में ये किया गया है कि एक बार जो गुनाह किया जाएगा उसकी सज़ा एक ही बार दी जाएगी। इसके बाद जो भी गुनाह या जो भी आपने कानून का उल्लंघन किया है, अपराध किया है, तो उसमें जो वर्तमान में जो विधि या कानून है उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। उसके आगे या पीछे के कानूनों को उसके लिए आपके खिलाफ यूज़ नहीं किया जाएगा, और स्वयं के खिलाफ आपको गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 20 के अंतर्गत हमारे लिए संरक्षण हैं। क्या क्या संरक्षण हैं? नंबर 1, आपने जो अपराध किया उसकी एक बार सज़ा मिलेगी, आपको उसी विधि के द्वारा सज़ा दी जाएगी जो उस समय विद्यमान है। आगे या पीछे की जो विधियां हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं कि भाई संसद में अभी ये चल रहा है, जब ये पारित हो जाएगा तब सज़ा दी जाएगी, नहीं, आपको वही सज़ा मिलेगी जो विधि उस समय मौजूद है। फिर आखिर में क्या है, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ जो है वो गवाही दें, क्योंकि पुलिस में जब आदमी पकड़ा जाता है ना तो उसको कर्री सी पिटाई लगाई जाती है, उससे अपना दोष कबूल करने को बाध्य किया जाता है। तो इसमें हमें ये संरक्षण है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राज्य क्या करेगा, सिवाय संविधान द्वारा जो भी विधियां बनाई गई हैं, आईपीसी या सीआरपीसी के द्वारा जो भी विधियां उनके अंतर्गत आती हैं, उनके अलावा किसी अन्य विधि से किसी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते। यदि किसी व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है तो उसके बदले में आप विधि के अनुसार ही उसको मृत्युदंड दे सकते हैं, ना कि उस विधि के खिलाफ उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, यानी जो विधि मौजूद है उसी के अनुसार। और इसी में अगर हम बात करें तो इसी आर्टिकल 21 में ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, खाना पीना, पूर्ण पोषण, इन सभी की जिम्मेदारी भी राज्य को दी गई है, और ये हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए, आर्टिकल 21 का बड़ा मशहूर अमेंडमेंट था ये आपका 86 अमेंडमेंट, ईयर था आपका 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या कहा गया कि राज्य जो है वो इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के लिए, और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि उनकी पढ़ाई या उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करे। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार भी है कि उनको शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
अब अगर हम भारत की बात ना करें, पहले थोड़ा भारत से बाहर चलते हैं, तो जैसे अमेरिका है, इज़राइल है, तो इन लोगों ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं पिछले कुछ समयों में कि किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो है शक के आधार पर गिरफ़्तार कर सकते हैं। ठीक है, उसको जितना चाहे तोड़ सकते हैं, उसके हाथ पैर जोड़ सकते हैं, मार धाड़ कर सकते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया है वो देखिए, बड़ी अच्छी सी बात है अगर उसको फॉलो किया जाए। अक्सर कंडीशन में इसमें भी दिमाग लगा दिया जाता है, वो भी हम बताएंगे आपको। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार तभी किया जाएगा जब उसको कारण बता दिया जाएगा कि तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अब इन 24 घंटे में आने जाने का समय नहीं जुड़ा है, पूरा खेल इसी का है। 24 घंटे में ये जो आने जाने का समय नहीं जुड़ा है, तो जब किसी के दिमाग में कुछ दूसरा प्लान चलता है, हमारे विधि को ताक में रख करके, संविधान को ताक में रख करके जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हनन करने की कोशिश करता है ना, तो उसको जो ये समय दिया गया है 24 घंटे के अलावा आने जाने का, वो इसी में सारा कुछ खेल हो जाता है। बहुत सारे मामले हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को ये भी अधिकार प्राप्त होगा कि वो व्यक्ति अपने मनपसंद वकील से बात करे। ये भी हमारा किसमें है, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में क्या बात कही गई, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कारण बताया जाएगा, ये उसका अधिकार होगा। उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें आने जाने का समय नहीं जुड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील से बात करने, उससे सलाह मशवरा करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ये हमारे आर्टिकल 22 में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 22 काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, तो अब इनमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसमें सज़ा की बात की गई है और इसमें जो है स्वतंत्रता की बात की गई। दोनों अलग अलग ही है ना, लेकिन कानूनी जो बातें हैं तो उससे थोड़ा सा सेम लगते हैं कि उसमें एक गुनाह के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, जो विधि उस वक्त मौजूद होगी वही उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी, और व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 कहता है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो उसको कारण बताओगे, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे, और अंतिम क्या है, उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील से बात करने की भी छूट मिलेगी। इसमें कुछ अपवाद भी है कि जो अलग अलग तरह के हमारे संसद पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं जो देश हित में हैं, यदि उनमें कुठाराघात होता है तो फिर उनकी ज़मानत 3 महीने 6 महीने, इस तरह से अलग अलग कानूनों में अलग अलग प्रावधान हैं। उनकी हम बात करेंगे जब हम इन प्रावधानों की बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अब तक हमने समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों की बात कर ली है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, और उसी में हम कोशिश करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।